हेलो माय स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स का क्लास है और उसमें भी फॉर जेई मेन 2022 एंड जेई एडवांस 2022 कॉन्सेप्ट्स विथ एप्लीकेशंस। और ये पहले सीरीज के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस सीरीज। एकदम सीरीज में चल रहा है मैथ का, बीच में फिजिक्स का भी मिलेगा। तो देखा जाए क्या लिख रहा है, कॉट 7.5। तो अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। और अगर बनाने का मन नहीं है तो डायरेक्ट ही इसके आंसर्स को भी याद करा देते हैं, बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो कैसे, तो नंबर याद कीजिए, ये 7.5 है तो ये हो गया 15/2 और 15/2 को आप सोच सकते हैं 2 को हटा दीजिए तो बच गया 15 और एक नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद सब का रूट कर दीजिए, लेकिन जो 1 5 आया 15 तो 1 को भी हटा दीजिए और 5 को भी हटा दीजिए तो बचेगा कितना, 6 4 3 2, यहाँ खाली हो गया, यहाँ खाली हो गया तो 4 ही नंबर मिला, 6 4 3 2। तो जैसे ही यहाँ लिखिएगा 6 4 3 2 तो क्या कीजिए, सब का स्क्वायर रूट कीजिए। और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब हमेशा प्लस होता है। तो अब यहाँ बीच में जो गैप है, एक जगह दूसरा जगह तीसरा जगह, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सोचिए तो यहाँ आएगा प्लस माइनस, यहाँ आएगा प्लस माइनस, यहाँ आएगा प्लस माइनस। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये पूरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माने यस नो यस नो यस नो 8 तरह से सजा सकते हैं। ठीक है, तो उस 8 तरह में ये कंफर्म है कि हमेशा जो भी इसके आंसर्स है, जो इसमें इनर पार्ट है, इनर पार्ट कौन है, आउटर पार्ट कौन है, तो आउटर पार्ट में है 6, आउटर पार्ट में है 2। तो जब ये दोनों को आउटर हटा देंगे तो इनर में 4 और 3 दिख रहा है। तो जो भी इनर है, इनर में माइनस होगा, इनर में माइनस, इनर में माइनस। यही है कॉट 7.5 का आंसर बिना बनाए हुए। तो देखिए कितना फास्ट हुआ। और जब भी एग्जाम में आएगा, अगर आ गया तो कभी कभी ये 7.5 नहीं देता है, रेडियन में देता है। सब कोई जानते हो कि पाई रेडियन या पाई सर्कुलर 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 180 डिग्री में पाई रेडियन है, पाई सर्कुलर है, एक यूनिट होता है। जो पढ़ाएंगे इस पर जो डिटेल में कि मेजरमेंट एंगल्स, प्लेन एंगल्स के बारे में, तो उसमें समझाएंगे थीटा इक्वल टू L/R टॉपिक्स पर, अभी वो पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो आएगा पाई सी की जगह पाई भी लिख के काम चलाइए। समझ लीजिए यहाँ साइलेंट है सर्कुलर यूनिट और ये डिग्री में है। और किसी किसी का यूनिट होता है राइट एंगल, किसी किसी का होता है लीनियर और किसी किसी का होता है रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 180 डिग्री में पाई है, 180 डिग्री कॉरस्पॉन्ड्स विथ पाई रेडियन या खाली पाई। तो एक में क्या होगा, पाई बाई 180। 7.5 में क्या होगा, तो 7.5 का मतलब हो गया 15 डिग्री है, 15/2 है। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड से 15/2 गुना कर दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। 15 को डिवाइड कीजिएगा, यहाँ 1 आएगा, 2 आया, 15 दूना 24 आया। क्यों, 15 का 1 से किया 15 हुआ, 3 बचा, 15 दूना 30, 12 गुना 2 24। तो पाई बाई 24
मतलब इसी क्वेश्चंस को पता चला कि आप एग्जाम में छोड़ के आए, बनाए ही नहीं। क्यों कि अरे कॉट 7.5 देता तो बना देते। क्वेश्चन दिया था कि फाइंड कॉट π/24। आप छोड़ के आ गए। क्यों छोड़ के आ गए? क्योंकि डिग्री और रेडियन में रिलेशन ही नहीं पता है। तो ये रिलेशन याद रखिए, ठीक है। और यही कंसेप्ट हुआ। तो इसलिए कॉट π/24 का आंसर निकल गया, तो 10 भी निकल जाएगा। हम कॉट का बता रहे हैं, होमवर्क में रहेगा कि कॉट की जगह 10 का आप बना के खुद देखिएगा। फिर आगे और बताएंगे, पहले आज के इतनी पर देखा जाए। तो पहला तो हो गया कि बिना बनाए डायरेक्ट आंसर जानना। और सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा √6 -4 का 2, और यहाँ पर आएगा √3, और यहाँ तो प्लस रहेगा। और यहाँ पर मेरा मिस्टेक्स हुआ, तो समझिए कि मैं ठीक ही है, क्योंकि इनर बोले थे। तो इनर पे कौन है? ये है और ये आउटर है। 6 और 2 आउटर है, तो इनर में ये दोनों हुआ। इनर में ही माइनस है। ये आउटर हो गया 6, आउटर हो गया 2, बाहर है। ये देखने से लग रहा इधर से जाएंगे तब ये मिलता है, इधर से जाएंगे तो ये मिलता है। तो बाहर में ये दोनों है, √6 और √2। तो इनर में कौन बैठा है? √4 और √3। तो इनर में माइनस है। क्यों? इनर के स्पेलिंग में देखिए लिखा हुआ n, n माने निगेटिव, माइनस है। तो इस तरह से √6 इसका हो गया 2, इसका हो गया √3, इसका हो गया √2। यही इसका जो इरेशनल नंबर है कॉट 7.5 का आंसर है। तो अब बनेगा कैसे? तो इसको बनाने के पहले आप समझिए कि स्टार्ट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करिए। और बार बार मैंने कहा है कि कभी भी बनाने बैठिएगा मैथ्स में, तो पहला होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है सॉल्व क्वेश्चंस, और तीसरा होता है अनसॉल्व एक्सरसाइज बोलते हैं। हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स का, डोंट सी द सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में भी, फिजिकल में डोंट सी द सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब में डोंट सी द सॉल्यूशन। अपने दिमाग दौड़ाइए। तो इसको बनाना है रिवर्स में, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में क्या हुआ? मान लीजिए क्वेश्चन है 25 ठो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन है। यह 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 तो क्वेश्चंस है। तो रिवर्स ऑर्डर बनाना है, मतलब पहला नहीं बनाना है, या उसके बाद दूसरा तीसरा है तो फॉरवर्ड में बना रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर इधर से बनाना चालू करना है। पहले 25 बनाना है बिना हेल्प देखे हुए, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, और बिना सॉल्व क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हुए, और बिना जो अनसॉल्व क्वेश्चंस को 1 से 25 तक बनाए हुए। सीधा आपको 25वां नंबर क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर 24, फिर 23, फिर 22, फिर 21, और जो बनते जा रहा है, जैसे मान लीजिए 21 बन गया तो काट दीजिए कि बना लिए हम। फिर कुछ देर बाद बन गया ए वाला तो काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। हो सकता है 25 में 5 बने, 1 बने, 0 बने, पूरा बन जाए। तो अपना चेक कीजिए लेवल, और ऐसे एक तो मैट्रिक्स टाइप का बना के रखिएगा कॉपी में, तो कौन बना है नहीं बना है मिलेगा। और क्वेश्चन जो किताब में है उसके अगेंस्ट में टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का मतलब एक बार बनाया तो 1, 2 बार बनाया तो 2 लाइन आ जाएगा, 3 बार है तो 1, 2, 3 ठो आ जाएगा, चौथा है 1, 2, 3, 4 है, 5 होगा तो सीधा 1, 2, 3, 4 लिख के काट दीजिए, 6 है तो ऐसे। तो क्वेश्चन के अगेंस्ट में पेंसिल से उसको लिख दीजिए, और आपको रिकॉर्ड रहेगा कि कौन बना है नहीं बना है। और कॉपी में एक जगह कहीं जमा कर दीजिए कंपाइल विथ,
ताकि दिखे कि आपने क्या बनाया। ओके, अब आइए यही काम सॉल्व क्वेश्चंस के लिए। मान लीजिए 25 क्वेश्चन है तो पता चल रहा है सॉल्व में 5 क्वेश्चन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का संख्या मान लीजिए 5 टोटल। तो यहाँ भी बनाना है रिवर्स में। रिवर्स में ये मत सोचिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे आदमी 11 में 12 में तो सोया रहता है, 9 और 10 में भी सोया रहता है, 6 और 8 में भी सोया रहता है, 3 4 5 में भी सोया रहता है, 1 2 में भी सोया रहता है, और नर्सरी, सीनियर, जूनियर, केजी सब में सोया रहता है। तो अचानक रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो बचपन से बनेगी। ओके, तो इसीलिए रिवर्स में दोनों काम करने के बाद अब कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि 3 कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट 1 C1, कॉन्सेप्ट 2 C2, कॉन्सेप्ट 3 C3। इसको रिवर्स में नहीं बनाना है, इसको फॉरवर्ड में, हमेशा फॉरवर्ड में। पहले कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, और किताब बिना खोले हुए कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट 1 क्या होगा, कॉन्सेप्ट 2 क्या होगा, कॉन्सेप्ट 3 क्या हो सकता है, बिना किताब का अनसॉल्व सॉल्व देखे हुए। क्योंकि किताब का अगर क्वेश्चन देख लिएगा तो अंदाजा लग जाएगा कि नाम क्या होगा। हाँ, इस चैप्टर के हेडिंग से पता लगाइए कि क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर का हेडिंग का हम नाम बताते हैं, सब कुछ कीजिए, आ गया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ो, तो पता लगाइए कि अरे अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना कॉन्सेप्ट आएगा, में पता चलेगा 8 कॉन्सेप्ट है। तो 8 कॉन्सेप्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन है, उसको रट्टा मारिए। अरे 8 ही ना कॉन्सेप्ट है। 8वां नंबर है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 7वां में है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेकिन पढ़ने के लिए आप nth रूट ऑफ यूनिटी तक पढ़िए, या nth रूट ऑफ एनी रियल नंबर पढ़िए, डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़िए, उसका प्रॉपर्टीज पढ़िए, और सारे जो रूट निकले हैं सबका स्क्वायर का सम जानिए, सबका सम जानिए, सबका प्रोडक्ट जानिए। ये सब फेमस क्वेश्चन है, IIT में तो 4-5 बार आया हुआ है। फिर उसके 7 नंबर में बता दिए कि माने क्यू रूट ऑफ यूनिटी है सिलेबस में, लेकिन आप उसको ज्योमेट्रिकली मतलब nth रूट, 4th रूट ऑफ यूनिटी, 7th रूट ऑफ यूनिटी सब पढ़िए। याद करने का तरीका है, 7वां है ना, तो समझिए वो भले सिलेबस में लिखा है nth रूट ऑफ यूनिटी, लेकिन आप क्यू रूट ऑफ यूनिटी लिखा है, आप पढ़िए 7th रूट ऑफ यूनिटी, तब याद रहेगा कि 7वां कॉन्सेप्ट है। और 8वां कौन है, तो समझिए कि वो थोड़ा ज्योमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्रिकल वाला है तो समझिए ऐसा लिखते, देखिए ऐसा टाइप का कुछ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, A B C D E F G नहीं आया, हम सोचे कि आ जाएगा G 8 में, तो अच्छा होता है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 7 और 8। 6 में है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, उसका इनइक्वालिटीज का क्या फंडा होता है वो जानिए। फिर आएगा 1 नंबर में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड पढ़ाता है। एक्स्ट्रा में 0 नंबर पढ़िए कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बहुत डेप्थ में। और 2 नंबर में पढ़िए कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, पूरा डेप्थ में। 3 नंबर में पढ़िए उसी तरह सोच लीजिए कि पोलर रिप्रेजेंटेशन। 4 नंबर में पढ़ लीजिए, सोचिए मॉडुलस का बारे में। और 5 में आ जाइए आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, दोनों एक ही वर्ड है, उसके बारे में। 6 ट्रायंगुलर यूनिटी। 7 हो गया क्यू रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी। 8 में हो गया ज्योमेट्रिकल रेशो। तो देखिए सिलेबस आराम से बोल रहे हैं, तो इसी तरह का काम करने होंगे, ठीक है। ओनली 8 पढ़ना है, और 8 पढ़ने का अभी हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा एक दिन में 1 ठो पढ़ाएंगे, 8 ठो पढ़ा देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा खत्म। IIT का 44 साल का क्वेश्चन, 42 साल का क्वेश्चन, अभी तो 43 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आ गया है, उसको बनाइए। और JEE मेन का भी लगभग आ गया है 22 साल का क्वेश्चन, 21 साल का होगा 22 साल का। कैसे, तो उसके लिए है कि 2002 से चालू किया है और अभी 2021 तक का क्वेश्चन उपलब्ध है मार्केट में। जो 11-12 के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक, तो घटाने से 19 साल हो रहा है, और चूंकि दोनों इंक्लूड है तो एक बढ़ जाएगा, तो 20 साल का क्वेश्चन बैंक मिलता है। अरिहंत कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और उसी तरह लीजिए एक 2021 का
2000 की जगह 1978 या 79, जो भी लिखा है 78 या 79, कोई 79 से दे रहा है, कोई 78 से दे रहा है। तो अगर मान लीजिए हम इसको 78 से कैलकुलेशन करें तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है 3, और एक्चुअली एक वर्ड है मेरे पास 1943, है ना, इसी साल आज़ाद हिंद फौज की गठन हुई थी। तो 9 जो है 19 जेई मेन का क्वेश्चन है, ये मेन का है और ए वाला एडवांस का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2020 तक के लिए है, ये 2020 तक का कैलकुलेशन में होगा हिसाब, लेकिन 2021 में क्या होगा, 19 का 20 हो जाएगा, ये देखिए 20 आ गया, और 43 जो है 44 हो जाएगा। तो जब 44 होगा तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 43 आ ही रहा है, दोनों इंक्लूड है 1 to 44। तो मार्केट में 20 साल का जेई मेन का अलग से मिलता है और जेई एडवांस का अलग से अभी मिल नहीं रहा है। शायद पता लगाते हैं कि मिलता है कि नहीं, लेकिन ज्वाइंट में एक साथ मिलता है जेई मेन और जेई एडवांस का, लेकिन वो ठीक नहीं है, कुछ क्वेश्चन उसमें गायब है, आधा इसका दिखेगा, कुछ क्वेश्चन इसका आधा दिखेगा। तो इसीलिए हम देख लेते हैं कि जेई एडवांस का अलग से मिलता है कि नहीं, तब आपको बताएंगे कि कौन लेना है नहीं लेना। लेकिन जेई मेन तो लेना ही होगा, इसलिए जेई मेन का लेना होगा कि अलग से वो रहेगा तो लेवल कम लेवल का रहेगा बनाओगे, और एक ही साथ हाइब्रिड वाले लोगे तो समझ रहे हो, कभी मैंने कम हाइट में चलना है, कभी सीधा हिमालय पर चढ़ना होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ने का तरीका गलत है। इसलिए अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो पहले जेई एडवांस का बनाइए और तब जेई मेन का बनाइए, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अच्छे गुरु मिलते हैं तो आप सीधा उसे भी एबव बनाइए, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल 3, जो जेई एडवांस के भी ऊपर होता है, लेवल 3। और लेवल 2 होता है जेई एडवांस, और लेवल 1 होता है जेई मेन, और लेवल 0 क्या होता है, जो बस 11-12 पास करने के लिए, और लेवल उससे भी नीचे, माने उसको 0 को ग्राउंड अगर बोल रहे हैं तो उसके नीचे फाउंडेशन बोलिए सीधा, वो -1, वो या अप टू क्लास 10 तक का। तो चलिए अब इतनी बात समझ गए तो इसको मिटा दीजिए, तब फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ठीक है, तो अब देखा जाए आगे क्या है। अब आपको कॉर्ड 7.5 निकाल देना है, तो कैसे निकलेगा, प्लान करते रहिए, और जहां कहीं भी आप क्या मैक्सिमम बच्चा वही करता है, जब तक हमें यहाँ क्वेश्चन दिए था तो किताब से देख दाख के समझ जाइए कैसे बनाना है, उससे कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। आप 24 घंटे के अंदर में एक ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन अपने बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। और 24 घंटा में आप 24 क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं। भले एक दिन में एक भी नहीं बने, लेकिन आपका सोचने का शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि सबसे नीचे होता है नॉट रीड, और उससे ऊपर होता है रीड, उससे ऊपर होता है राइट, और उससे ऊपर होता है थिंक। तो थिंक जो है सोचना, ये बहुत बहुत बड़ा है राइट से। इसके नीचे में है रीड, इसके नीचे है नॉट रीड। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। तो अब देखा जाए हाउ टू स्टार्ट। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए पहला सोच क्या होगा, तो स्टेप 1 अब ब्रेक करके बता रहे हैं। लेट 7.5 डिग्री इज इक्वल टू θ/2, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है सब मल्टीपल एंगल। एक्चुअली क्या है, जेई एडवांस के लिए या जेई मेन के लिए सबसे दी बेस्ट बुक है TMH। उसका फुल फॉर्म क्या है, तुम्हें मरना होगा, यू हैव टू डाई। माने आपको इसके प्रति इतना प्रेम होना चाहिए कि हम कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, यही किताब पढ़ेंगे।
इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माने समझिए कि लगभग होगा 7,385 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, तो ये सब किताब बनाइए, 7,000 क्वेश्चन बनाइए इसका, तब दिखाई देगा कितना बढ़िया है। अरे एक साल में 365 दिन होता है, तो 2 साल में 730 हो गया, और 730 में एक्स्ट्रा 85 जोड़ा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि आप अगर मतलब इस फॉर्मेट के अनुसार पढ़िएगा कि डेली 10 क्वेश्चंस, तो साल भर में 3,650 बनेगा, तब 2 साल में 7,300 क्वेश्चन बन जाएगा। तो डेली 10 बनाना है आदमी को, डेली 10, डेली एक तो बनता ही नहीं, ठीक है, 10 कहाँ से बना पाएगा। लेकिन कोशिश करिए, जो ये कर सकता है, जो मैं बात बताया, तो उनका कंफर्म है। उसी तरह यूरोडॉप, जो यूरोडॉप बनाएगा जेई मेन कंफर्म, जेई एडवांस कंफर्म। जो उसी तरह केमिस्ट्री में फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो उसके जो भी अच्छे बुक हैं जैसे जेटली है, पढ़िए पूरा। फिर अगर ऑर्गेनिक है तो मॉरिसन बर्ड पूरा पढ़िए, और अगर पढ़ना है फिजिकल तो एटकिंस पढ़िए। तो जब अच्छी किताब पढ़िएगा तो उसका लेवल भी अच्छा होगा। लेकिन एटकिंस में आपको एक चैप्टर खाली नहीं मिलेगा, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, और सब मिल जाएगा। अभी हम मोल कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री पढ़ा रहे हैं बहुत डेप्थ में, तो वो हमारे वीडियो में देखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में लगभग 87 या 88 वीडियो डाल दिए हैं, और उसको निकाल के पढ़िए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, और बनाइए। तो अब इस एंगल का डबल कीजिए तो हो जाएगा 15 डिग्री। आइए, θ/2 का डबल थीटा हो गया। तो जैसे ही थीटा हो गया तो ये हमको निकालना है कॉट, तो कॉट लिखेंगे, और 7.5 है, तो 7.5 का मतलब हो गया θ/2, तो कॉट θ/2 आ गया। अब कॉट θ/2 कैसे आएगा, तो 9th में पढ़े थे, कॉट थीटा होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, इतना लिखेंगे। और आपको ये भी जानते हैं कि जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहता है ना, हमेशा ऊपर का टर्म में 2 टर्म या 2 से ज्यादा आए, प्लस या माइनस, नीचे में एक ही टर्म आना चाहिए, तभी वो a/c प्लस माइनस, यहाँ भी उसी तरह कर देते हैं, प्लस माइनस b/c लिख सकते हैं। गलती से अगर आपने लिख दिया इस टाइप का कि ऊपर में है a और नीचे में है b और c, और आपने लिख दिया a/b प्लस a/c, भगवान जाने कैसे लिखा, ये रॉन्ग है। तो इसीलिए ऊपर में 2 टर्म आ सकता है या 2 से ज्यादा, वैसा प्लान कीजिए, और नीचे में एक ही टर्म आना चाहिए। तब गेस कीजिए कि नीचे एक टर्म कैसे आएगा। तो नीचे एक टर्म, तो भाई एक टर्म लाने के लिए पहला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए। तो पहला फॉर्मूला होता था sin 2a वाला, और 2 नंबर में होता था cos 2a। तो a वाला लगेगा sin 2a वाला। sin 2a पता है क्या होता है, 2 sin a into cos a, है ना। और इसका होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता था साइन के टर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। कैसे साइन में कन्वर्ट करना है, 19 में पढ़े हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, पुट कर दोगे तो साइन के टर्म में आ जाएगा। अब cos के टर्म में चाहिए तो इसको चेंज करेंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉल्व करके आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 10 में करोगे तो यही वाला आंसर में नीचे डिवाइडेड बाई 1 लिखो, 1 को लिखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। ये सब हम पढ़ाए हैं, वीडियो पहले का देखिए, जिसका नाम होगा मल्टीपल एंगल में। उसे पढ़ाए हैं कंपाउंड एंगल, पढ़ाए हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, पढ़ाए हैं मल्टीपल, पढ़ाए हैं सब मल्टीपल, पढ़ाए हैं कंडीशनल। लेकिन कंडीशनल का भी पूरा पढ़ाई नहीं, खाली क्वेश्चन लिख के छोड़ दिए हैं। ये 5 पढ़ा चुके हैं, और इसके पहले भी 5 तो हैं। कौन कौन है, तो एक का नाम है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स,
दूसरा का नाम है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री, ये जो 9-10 का चीज है। तीसरा में है समझो कि ये सब अलाइड एंगल या रिलेटेड एंगल बोलते हैं, जिसमें होता है 180 माइनस थीटा साइन कितना होगा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा का क्या होता है, अलाइड एंगल या रिलेटेड एंगल होते हैं। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक तो पांचवा है जो आईआईटी का सिलेबस का है, उसका नाम है फंक्शन में आता है एक अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एक आता है ट्रिगो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और उससे पहले इनवर्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सीधा समझिए 5वां नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, देयर ग्राफ, पीरियोडिसिटी, डोमेन एंड रेंज, ये है। तो अभी हम इसमें से पढ़ा है ए वाला, और इधर ये पढ़ा दिए हैं, ये पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा दिए हैं। तो मतलब हुआ 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 10 तो हो गया। ठीक है, इसको समझिए कि मतलब जो हमारा ज्ञान इंद्रियां हैं 5 तो है, कर्म इंद्रियां 5 तो है, खत्म हो गया है। एक तो और होता है जिसको बोलते हैं मन, माइंड, ब्रेन नहीं, ब्रेन तो हार्डवेयर है, माइंड तो सॉफ्टवेयर है, वो 11वां नंबर है। इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज ये भी आजकल खूब आईआईटीज में आने लगा है। कैसा आता है वो भी बता देते हैं। ऐसा रहता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डैश डैश डैश, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तीसरा टर्म में 2 है तो लास्ट टर्म में क्या होगा, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। और बोलेगा इसका आंसर कितना भरिए, और दूसरा आंसर मिलेगा कॉस में, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर ऐसी रहेगा nth टर्म में कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। जिनको नहीं याद है उनको आंसर हटवा देते हैं। इसका एंगल देखिए एपी सीरीज में, फर्स्ट टर्म अल्फा, सेकंड टर्म अल्फा प्लस बीटा, थर्ड टर्म अल्फा प्लस 2 बीटा। इसका मतलब T2 माइनस T1 बीटा आ रहा है, T3 माइनस T2 बीटा आ रहा है। तो इसलिए एपी सीरीज है ये। 9-10 में भी पढ़े हो एपी, 11 में भी पढ़ना है एपी, आईआईटी में भी पढ़ना है एपी, जेईई में भी पढ़ना है आईआईटी। तो इसलिए मैंने बोला एपी, तो इसलिए इसका फॉर्मूला रखिए क्या होगा, साइन, नंबर ऑफ टर्म कितना n है तो n टाइम्स, किसका n टाइम्स, जो इसका आया मतलब कॉमन डिफरेंस बीटा, उसका आधा है। देखिए बीटा बाई 2, n बीटा बाई 2, यहाँ n को 1 कर दीजिए, ये हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या कीजिए, साइन का साइन दिखाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जो एंगल है अल्फा लिखेंगे, और यहाँ लास्ट टर्म का एंगल लिखेंगे, और दोनों का एवरेज निकालेंगे, फार्मूला। तो अगर आपको ये फार्मूला ड्राइव करना है, होमवर्क। नहीं ड्राइव हुआ, जो लॉजिक पता है रट लीजिए, या टीएमएच के किताब में जो सिनॉप्सिस होता है उस सिनॉप्सिस को रटिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिनॉप्सिस देखिएगा ना तो 14 पेज में सिनॉप्सिस है। जब उसका एनालिसिस करने जाइएगा तो समझ लीजिए एक पेज में एनालिसिस तो हम कम से कम समझते हैं कि 10 पेज लगेगा, तो 14 पेज में 140 पेज या उससे भी ज़्यादा एनालिसिस होगा। ठीक है, तो इसीलिए टीएमएच का सिनॉप्सिस पढ़िए, आईआईटी जेईई में सारा निकल जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो है, अगर लॉजिक लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका भी आंसर लिख देते हैं। ये कॉस है, इसलिए यहां पर साइन की जगह कॉस होगा। फिर वही धंधा रहेगा, n टाइम्स ऑफ बीटा बाई 2। बीटा बाई 2 कैसे आया, इसका एंगल का कॉमन डिफरेंस बीटा है, उसका ये सेमी है, माने आधा है, हाफ ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म n, और यहाँ n को 1 कर देंगे तो यहाँ आ गया कॉस में, सॉरी ये साइन नहीं है,
और खासकर जब फिजिक्स में पढ़िएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वेव ऑप्टिक्स में आता है। डिफ्रैक्शन पहले आता है, इंटरफेरेंस, उसके पहले हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है, फिर आता है उसके पहले पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तब आएगा हाइजेंस प्रिंसिपल, और तब उसमें आएगा एप्लीकेशंस में रिफ्रैक्शन लॉ को प्रूव करिए, और उसमें आएगा इंटरफेरेंस जो सुपरपोजिशन का स्पेशल केस आएगा, तब आएगा डिफ्रैक्शन, तब आएगा पोलराइजेशन, तब जाके वेव ऑप्टिक्स खत्म होगा। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रहता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ठीक है, और डेविएशन, यही सब तो रहता है, और स्कैटरिंग। और यहाँ पर साइन सेम है। अब यहाँ क्या होगा, ये वाला आ जाएगा साइन की जगह कॉस, और यहाँ पर आ जाएगा समझिए अल्फा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 एवरेज। और ये फार्मूला भी रट लीजिएगा ना, तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी आता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा एप्लीकेशन। तो ये आजकल आने लगा है 11वां नंबर के क्वेश्चन से। तो यहाँ 5 कंसेप्ट और यहाँ 5 कंसेप्ट, ये ज्ञानेंद्रियाँ हो गया, है ना, ज्ञानेंद्रियाँ हो गया, ये कर्म इंद्रियाँ हो गया, कर्म इधर है, कर्म इंद्रियाँ, ये ज्ञानेंद्रियाँ, थोड़ा सा अध्यात्म भी जानिए। आप लोग का नॉलेज तो नहीं है, पढ़ते बहुत हो, लेकिन नॉलेज 2 टाइप का होता है, विद्या और अविद्या। अविद्या किसको बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये जो काम चलाओ फिजिकल वर्ल्ड के लिए, जिंदा रहने के लिए पढ़ रहे हो, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो, तो जितना हाई पैसा करोगे पैसा दूर हो जाएगा, मिलेगा नहीं पैसा छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो, सीधा क्या करो अविद्या करना तो स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़िए, बड़ा चीज़ वेद पढ़िए, वेद के बाद उसके नीचे आता है उपनिषद पढ़िए, और उसके नीचे और आता है गीता सार, जो बहुत 50 रुपये में किताब मिलती है, हमेशा अपना बैग में रखिए, और जब भी उस किताब को निकालिए तो देखिएगा 700 श्लोक और उसमें 18 अध्याय में है, पढ़िए उसमें सांख्य योग क्या है, अर्जुन विषाद क्या है, उसका मतलब क्या होता है, रियल लाइफ से उसको जोड़िए। महाभारत तो 5000 वर्ष पहले हुआ था, क्या आज हर घर में महाभारत नहीं होता है? कहाँ होता है घर में रामायण? तो आप ऐसा वातावरण बनाइए कि घर में महाभारत ना हो, रामायण हो। इसलिए लोग बोलते हैं कि घर में महाभारत की किताब नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो महाभारत वाला बुद्धि हो जाता है। हाँ, रामायण रखिए, उसका पढ़िए, कुछ भी चीज़ देखिए, कितना मज़ा आता है। ओके, तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सीधा समझिए कि ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, और 11वां नंबर है मन, माने माइंड, ठीक है। ये माइंड को ठीक करने के लिए ही प्राणायाम किया जाता है, और इसी के एवं में और होता है सोल, आत्मा, सुप्रीम सोल, वो सब जानना है तो मेडिटेशन में जाइए। तो कहने का मतलब यम नियम आसन, यम नियम आसन, ये शरीर के लिए होता है, बॉडी के लिए। प्राणायाम, प्रत्याहार, ये माइंड के लिए, ब्रेन के लिए नहीं, ब्रेन तो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। और धारणा का छोटा डी लिखते हैं, कंसंट्रेशन, ध्यान बड़ा डी, और समाधि एस, ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान है। ये 15 मिनट का ध्यान है समझो, ये 1 घंटा का ध्यान है, इसका चौगुना है, और ये इसका भी माने ज़्यादा है। कैसे? 15 मिनट, ये चौगुना 1 घंटा, ये इसका 3 गुना, माने यहाँ के रसूल में 12 गुना। तो ये वाला हो गया समझिए 1 4, और इसका ये चौगुना हुआ, इसका ये 3 गुना हो गया, तो 1 × 4 × 3 ओवरऑल 12 टाइम्स हो जाएगा। तो धारणा, ध्यान, समाधि, यही वाला होता है मेडिटेशन के लिए, इसलिए आजकल पॉपुलर है मेडिटेशन। भारत में नहीं उतना ध्यान देते लोग, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। विदेश में जाइए तो मेडिटेशन सेंटर भरा हुआ है हर जगह, वहाँ लोग समझ गया, हम लोग नहीं समझे, हम ही लोग से उठा कर वो लोग विदेश वाला लोग ले गया। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, और मेडिटेशन करिए, और जो है माइंड के लिए माने प्राणायाम कीजिए, ठीक है, माइंड के लिए प्राणायाम, बॉडी माइंड ये सोल के लिए हुआ, ठीक है। और इसके आसन नहीं कर सकते हैं तो डेली आप वॉकिंग कीजिए, छोटा डब्लू लीजिए ना, और या बड़ा डब्लू जो भी लिखिए, वॉकिंग कीजिए,
फिर उसके बाद प्राणायाम कीजिए और फिर मेडिटेशन कीजिए। तो मेडिटेशन का M, प्राणायाम का P और वॉकिंग का W, तो WPM। ठीक है, तो इस तरह से आपका उद्धार हो जाएगा, बुद्धि इतना तेज हो जाएगा कि आप नहीं पढ़ने वाले भी हो तो भयानक तेज हो जाओगे। अब देखिए तो जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या पढ़ते थे? क्या कुछ नहीं पढ़ते थे। क्लास 2 पढ़ा, कोई 3 पढ़ा, कोई स्कूल ही नहीं गया, फिर भी इतना तेज थे। तुम दिन भर 6 घंटा स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, IIT का कोचिंग कर रहे हो और बकलोल बने हो, कुछ नहीं कर पाते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है ना। तो उस कमी को समझिए। ठीक है, तो मोटिवेशन क्लास में कुछ बताएंगे। अभी आइए कि जिनको मल्टीपल एंगल का फार्मूला पता है, सब मल्टीपल निकल जाएगा। कैसे? तो इसी आंसर्स को, एंगल को आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। उसी तरह अब लिखेंगे नहीं, खाली बोल देते हैं, लेकिन लिख देने से ज्यादा अच्छा है कॉस 2 थीटा, क्योंकि कोई भी चीज हवा में बोलने से ना खोपड़ी में नहीं आती है, लिखना पड़ता है। तो ये वाला आ जाएगा आधा की एंगल, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सब में लिख दिए। जब हिसाब नहीं बने तो सिंपल तरीका क्या है? मोशन स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन बन नहीं रहा, यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड, रट जाओ एक तो उत्सव का फॉर्मूला, उत्सव UTSAV, यू शुरू है इनिशियल वेलोसिटी, उत्सव का स्पेलिंग में लास्ट में B है, फाइनल वेलोसिटी, फिर T आया टाइम इंटरवल आया, S आया डिस्प्लेसमेंट, A आया एक्सेलरेशन, U और V मीटर पर सेकंड में होता है SI में, T होता है सेकंड में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। फॉर्मूला रट लो, V बराबर U प्लस AT। दूसरा फॉर्मूला आता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। चौथा फॉर्मूला होता है U प्लस V बाई 2 इंटू T, और एवरेज वेलोसिटी T हुआ। एवरेज मतलब कैसा है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। और ऐसे भी एवरेज निकालोगे टोटल डिस्टेंस टाइम तो वही सेम आंसर आएगा। और उसके बाद आएगा S बराबर VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। फिर आएगा ट्रेवल डिस्टेंस इन n सेकेंड, U प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू A। यही तो मंत्रोच्चारण हुआ। तो बकते रहिएगा तब याद होगा। कैसे किसी को याद हो जाता है मंत्रोच्चारण जब करता है तो भयानक याद कर लेता है, कोई उसको सोचना नहीं पड़ता है। गायत्री मंत्र बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, अनपढ़ गंवार है, कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन सुनते सुनते मंदिर में रहते रहते सीख गया है। खतरनाक बोलेगा कितना देर सुनना है, 2 घंटा की, 10 घंटा की, पूरा लाइफ टाइम वो बोलते रहेगा संस्कृत में। अब बोलेगा लिखने के लिए तो एक लाइन में सब शुद्ध लिख नहीं सकते। तो चलिए यहाँ पर क्या यूज होगा वो देखा जाए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे बीच बीच में फिल्म के रूप में भी अच्छा चीज बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई फिल्मी दुनिया का कहानी बता रहे हैं, उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। हर चीज आपका काम लायक है, गौर से सुनिए, समझिए, दिमाग में दौड़ाइए। तो ये कंसेप्ट है 7.5 डिग्री लग गया मतलब सब मल्टीपल एंगल का है। TMH का ताकत क्या है कि वो सीधा समझिए कि 11 टो कंसेप्ट एक ही चैप्टर में बंद है। वह है ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 10। उसमें लिखा है ट्रिगोनोमेट्री, रॉन्ग लिखा है TMH वाला, उसको लिखना चाहिए था ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। 1 से लेके 9 तक अलजेब्रा है। कौन कौन है वो सुन लो कम से कम। तो गिनती कर रहे हैं इधर से 1 2 3 4 5, जो कैसे हो जाते हैं समझ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 है। तो पहला हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा हो गया थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसी के अंदर में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, और तीसरा आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, AP सीरीज, GP सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल सीरीज, ये सब आता है। और चौथा में आएगा लॉग, पांचवा में आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, छठा में आएगा बाइनोमियल थ्योरम,
सातवां में आएगा मैट्रिसेस, आठवां में आएगा डिटर्मिनेंट, 9 में आएगा प्रोबेबिलिटी। बेटे सर याद ही नहीं रहेगा, आप बताइए कुछ ऐसा कि याद हो जाए। तो देखो 7, 8, 9 को याद कराते हैं। 7, 8 और 9। 9 मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी, 8 मैंने बताया था डिटर्मिनेंट, और ये मैट्रिसेस था, ये डिटर्मिनेंट था। 7, 8, 9 तो याद कैसे हो जाएगा? एमडी, एमडी माने मैड, मैड इज इक्वल टू पागल, देखो पागल, तो याद हो गया एमडीपी। तो 7, 8, 9। फिर 6 आया, तो 6 में क्या है, 5 में क्या है, ये मिलता है, ये जिनका 56 इंच का छाती चौड़ा होगा वो समझिएगा, ठीक है। तो वो क्या है, माने कलेजा वाला चाहिए, जिगर वाला चाहिए। तो इसके लिए यहां पर आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीसी, ठीक है। पी लिख दिए, पी को समझो 5, ये लो 5 लिख दो, पी से 5, 5, 5, 5। और 6 नंबर क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। उसी में ना NC2, NC3, NC1 ये सब यूज होता है। जैसे हम लोग क्या होता है, कोई बच्चा का चेक करते हैं ना, बोलते हैं अरे देखिए ना ये बच्चा 5 का है ना, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बोल देगा, a - b होल स्क्वायर का बोल देगा, है ना, और a + b × a - b का बोल देगा, और a + b + c का बोल देगा। बोले वाह बहुत अच्छा है सर, आप पूछिए ना कुछ से पता चलेगा कितना जानता है हम, ठीक है। अंग्रेजी में a होता है, b होता है, c होता है ना, ऐसे ऐसे करके z तक होता है, और फिर इसी में और होता है अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे करके ओमेगा तक होता है। तो यहाँ पर आ गया 24 ठो, यहाँ आ गया 26 ठो, 50 ठो क्या। इस 50 के ऊपर में ज़्यादा नहीं, 1 सेंचुरी लिख देते हैं, इसका एक्सपेंशन लिख के लाओ तब समझ आएगा। अरे बाप रे, तो बड़ा चीज बोल देगा, मल्टीनोमियल थ्योरम। इसका मच्छर जैसा छोटा से होता है, 2 ठो रहता है, x और y, या a और b, 2 ठो रहेगा एक्सप्रेशन, और उसके खोपड़ी में n लिखा है, इसका आंसर लिखना है। अरे इसका आंसर आराम से लिख सकते हो, पावर 4 या 5 या 6 हो। कैसे? पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, सब जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है 6 यूनिट में। लेकिन तुम 6 यूनिट में सोया रहा, 3, 4, 5 में सोया रहा, और सीधा एक के बाद सोचा IIT। अरे इसको समझो है क्या, I माने क्लास 1, और 2 ठो I माने क्लास 2, और मैथमेटिकल इंडक्शन से क्लास 10 तक पढ़ते रहिए लगातार बढ़िया से। 10 में 8 जोड़िए 11, 10 में 2 जोड़िए 12, देन IIT। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ IIT। अचानक IIT नहीं होता है। तो 5 याद हो गया। 4 में है लॉग, 3 में है वही सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, 2 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे 2 है तो 2 होगा, क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं होगा, 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसी रट्टा मारते रहिए, याद हो जाएगा। और 10 नंबर जो है वही चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। टीएमएस का खासियत है कि जो हम ज्ञान इंद्रिया बताए थे 5 ठो, कर्म इंद्रिया बताए थे 5 ठो, 10 और 11 नंबर ज्ञान। ये ज्ञान जो है ना, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, और खुद जो मतलब ये है जिसको 11 नंबर मन बोले हैं, वो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, 5 जो कर्म इंद्रिया, उसका वो राजा है। मन क्या है, अपना मन का राजा होता है। तो इसीलिए 11 चीज मिला देने से IIT के लिए TMH बुक में एक चैप्टर में बंद है। अब क्वेश्चन इंटरेस्ट में वैसे ही मिला करके नहीं आता है, उससे भी हार्ड आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जोड़ देता है, उसमें वेक्टर अलजेब्रा जोड़ देता है, कैलकुलस जोड़ देता है, एरिया जोड़ देता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जोड़ देता है, फंक्शन जोड़ देता है, सब चीज जोड़ देगा। तो अगर आपका नॉलेज सबका अच्छा से है, थॉरली है, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। खाली आपको स्प्लिटिंग जानना होगा। बताएंगे स्प्लिटिंग कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, आज ही बता देंगे तो कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। तो इसके आगे अब आएगा कहानी में कि हम लोग को यहां पर नीचे में एक टर्म लाना है, बता चुके हैं लॉजिक। तो कैसे आएगा, वही जो sin 2a का फॉर्मूला था, 2 sin a into cos a।
2 sin A इंटू कॉस ए, और इसका हाफ करेंगे सब मल्टीपल के लिए तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही वाला डिनोमिनेटर मिलाना होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, देख रहे हैं एक ही टर्म है। लेकिन अगर वही कॉस वाले में देखेंगे cos 2 थीटा तो क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो जब इसको तोड़िएगा तो आएगा हाफ कीजिएंगे cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा आएगा इसी तरह और बढ़ेगा कैसे, तो एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो उस समय आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसमें आ जाएगा cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, tan थीटा का जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका जरूरत नहीं है, सारा फॉर्मूला लिख लीजिए, बनेगा क्यों नहीं क्वेश्चन। तो अब इसको आगे बढ़ाना होगा, तो पहला स्टेप में इतना ही सोचना है, अब दूसरा स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, यही लाइन ये लाना है, तो कैसे आएगा साइन थीटा नीचे में, तभी ना एक टर्म आएगा, कॉस का चक्कर में रहेगा तो दो टर्म, इसको छोड़ दीजिए, तो इसीलिए यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, साइन थीटा वाला सब मल्टीपल का फॉर्मूला लाना है, ये मल्टीपल का है और ये सब मल्टीपल का है, माइक्रोसॉफ्ट होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते हो कंप्यूटर में, कंपनी भी है अमेरिका में, इसी के लिए लोग पागल है कि हाँ नौकरी मिले, तो नौकरी ऐसे नहीं ना मिलेगा, कुछ नॉलेज होगा तभी आपको, कोई डिग्री भी नहीं होगी, नॉलेज है तो आपको कोई भी सिलेक्ट कर देगा, और डिग्री है नॉलेज ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं, तो इसी में आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, बेसिक पढ़ा जाता है, कुछ तो सीखो। आज तो कितना आदमी खाली MS वर्ड जानता है नौकरी पा गया है, अब कितना आदमी जो सब चीज पढ़ लिया है रोड में भटक रहा है, कहीं नहीं मिला जॉब तो चलो ट्यूशन ही पढ़ाओ और क्या करेंगे, ठीक है, बैंक का रेलवे का एग्जाम दे रहा, बहुत बुरा हाल है देश का, ओके। तो देखो अभी क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो इतना लाने के लिए 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कैसे आएगा, sin थीटा बाई 2 है तो 2 cos थीटा बाई 2 एंड यहाँ भी वही 2 cos थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, ये इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, क्योंकि यही लाइन को हमने खाली इतना मल्टीप्लाई किया, और अब ये मल्टीप्लाइड होगा तो आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ आ गया 2 तो यहाँ ठीक है 2 तो लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आ गया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 sin थीटा, और यहाँ आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अब 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये दूसरा स्टेप खत्म, पहला स्टेप आया, दूसरा स्टेप कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ से दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ, ये दूसरा स्टेप का काम हो रहा है यहाँ पर, पहला स्टेप यहीं तक था कि थीटा बाई 2 मानना है, तो इसका डबल थीटा आ जाएगा, क्वेश्चन कॉट 7.5 था तो कॉट थीटा बाई 2 हो गया, 19 में पड़ेगा कि कॉट थीटा को कॉस बाई साइन करते हैं, यहाँ तक एक स्टेप समाप्त। अब दूसरा स्टेप क्या हुआ, रैशनलाइज कर देना है 2 cos थीटा बाई 2 से गुना करके, क्योंकि हमको एक टर्म नीचे चाहिए, अब आएगा इतना क्या आया, तो करने के बाद ये आंसर आया, और अब इसके बाद क्या होगा, अब तीसरा स्टेप लाएंगे, तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि हमको 2 cos का थीटा बाई 2 चाहिए, ये तो फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos का थीटा माइनस 1, तो अगर इसको cos 2 थीटा को cos थीटा लिखिए, ठीक है, और इधर में लिखें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आधा करेंगे तो हो गया cos थीटा, और इधर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब इसका आगे का स्टेप क्या होगा, ये उधर चल जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा, तो यही वाला लगेगा यहाँ पर, क्योंकि cos जो है यहाँ पर 2 थीटा
का फॉर्मूला ऐसा है, यहाँ भी छूट गया। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है मल्टीपल के लिए, सब मल्टीपल में से आधा करेंगे 2 थीटा का थीटा हो जाएगा। नहीं ठीक ही था, फिर से फर्स्ट उल्टा उल्टा दिमाग में दौड़ रहा है। आया पहले cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना आया, cos 2 थीटा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जैसे इसका आधा किए तो cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यही 2 cos का थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर जो है 2 cos का थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इतना आप फालतू का किए है ना, हम तो डायरेक्ट cot थीटा बाई 2 का इतना होता है जानते थे। झूठ मत बोलो, इसलिए कि बाबू तुम लोग उड़ रहे हो, तुम लोग सोच रहे ना गुरु से भी ज़्यादा जानते। बच्चे लोग क्या होता है, कभी भी कोई टीचर पढ़ाते रहता है तो टीचर लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई अगर तुम लोग कुछ पूछना है कमेंट में कुछ पूछिए, तो टीचर पूछेगा एक चीज, तुम 1000 चीज टीचर को समझा देगा। क्यों, तुम दिखाना चाहेगा कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, बस तेरा वहीं पतन चालू हो जाता है। जो बच्चा जितना उड़ता है ना वो उतना ही गिरता है। आप चुपचाप रहिए और गुरु पर भरोसा करके उनकी बात सुनिए। आप उनको क्या समझा रहे हैं, अब अपने आप को समझो ना जी। तो ये सब धंधा मत करो, उससे आपको फायदा नहीं होगा। बात समझे, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं। जितना नतमस्तक रहोगे बहुत चीज़ सीख जाओगे, जितना घमंड करोगे, घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो आप जैसे बच्चों का रहेगा बाबू, नहीं रहेगा ना, फिर वैसा काम नहीं करना। जानते भी हो तो चुपचाप रहो, जब पूछे तब बोलिए, फालतू का मत बोलिए, लड़िए मत। लड़ने से समाधान नहीं होता है। जबान मत खोलिए, कम बोलिए, एनर्जी रहेगा। बोलने से तो आदमी का खाने पीने और जो भी एनर्जी ध्यान उन सब में पाता है, तो सीधा समझिए बोलने से 50% एनर्जी चली जाती है। इसलिए में लोग क्या करते हैं, चुप रहते हैं। हम भी अपने घर में कैसे रहते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ बोल देगी मेरी मिसेज कि हमको जवाब देना पड़ता है, फिर हमको समझाना पड़ता है कि देखो तेरे चलते मेरा आज 10 जून खर्चा हो गया, अब फिर अभी हमको और समझाना पड़ रहा है तो 1000 जून मेरा चला गया। और वो जो हमसे बात करते तो सीधा समझो कि एक ही बार में 5000 जून बात कर ली। तो कम बोलो तब फायदा होगा बच्चों को। अब देखिए यहाँ तक आया। अब क्या कर रहे हैं, जब थीटा 15 हो गया तो यहाँ पर अब तीसरा स्टेप लगाएंगे। वो क्या है तीसरा स्टेप में, कि बराबर में अब जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस और थीटा 15 है, और ये वाला हो गया साइन 15। अब देखो आसान हो गया, 7.5 का क्वेश्चन को 15 में ला दिए। ठीक है, अब 15 याद है तो बन जाएगा। तो 15 के लिए यहाँ लिख देते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा समय बचा रहे हैं तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। वो हो जाएगा कि √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब कोई बोलेगा सर आप तो डायरेक्ट लिख दिए। तो भाई कंपाउंड एंगल का वीडियो देखिए, उसमें हम इसको 15 डिग्री का ज्योमेट्रिकली और एनालिटिकली पूरा डेप्थ में बताएंगे कैसे आता है। अभी इतना बताने जाएंगे तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। अपने लॉजिक लगाइए। इसी तरह cos 15 भी यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, तो ये स्टेप हम छोड़ दे रहे हैं, ये दूसरा स्टेप था। और यहाँ तीसरा स्टेप में मैंने क्या किया, 15 डिग्री बैठा दिया, पुटिंग द 15 डिग्री इंस्टेड ऑफ थीटा। वो तीसरा स्टेप हुआ। और अब इसको सॉल्व करना है क्लास 9 के मुताबिक। 9 में पढ़ाई होता है इरेशनल नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग, और रेलवे बैंकिंग में तो खूब आता है। बच्चा लोग परेशान रहता है, भैया BA MA कर लियो तो रेशनल नंबर जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, प्रॉफिट लॉस का हिसाब नहीं बन रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है, खूब प्रैक्टिस।
10 साल का क्वेश्चन में परीक्षा में गया उल्टा फुल्टा या एक को क्वेश्चन नहीं बन रहा, कंसेप्ट रहेगा तो ना बनेगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करोगे थोड़ा सा दिखाते हैं स्टेप। एलसीएम लोगे 2√2 तो ये इधर आ जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2√2 होल डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ आएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अब यह है a बाई b, यह है c बाई d, a बाई b डिवाइडेड बाय c बाई d। तो इसको क्या लिखोगे, डिवाइड है a बाई b डिवाइडेड बाय c बाई d। और जूनियर क्लास में पढ़े हो कि डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका आंसर आ गया AD आ गया, BC आ गया। ये ना लॉजिक है जूनियर क्लास से। तो यहाँ भी उसी तरह होगा कि a वाला ऊपर जाएगा और a वाला इससे कट जाएगा, तो हम स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इधर, इतना आएगा। अब इसके बाद आएगा एक चौथा स्टेप, अब टर्निंग पॉइंट होगा, लास्ट होगा वो क्या है, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करेंगे, कैसे रैशनलाइज होता है आप जानते ही हो। रैशनलाइज के लिए देखो क्या है, तो √3 माइनस 1 है तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या स्टेप यहाँ लिखते हैं, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1, सेम कर देना है। अब कुछ नहीं है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, अलजेब्रा लग रहा है। अलजेब्रा कैसे होता है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म दिया है, यहाँ 2 टर्म दिया है, गुना करते हो, ये इससे से गुना होता है, फिर इससे गुना होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इधर से अगर ऐसे गुना करते जाओगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज भी होते हैं, अभी इतना डेप्थ में हम बताएंगे नहीं क्योंकि तो जूनियर क्लास में पढ़ाई जाता है। तो a वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कैसे होगा, 2√2 से कर रहा है, 2√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√6, फिर a इससे मल्टीप्लाइड होगा 2√2, पहला टर्म खत्म। अब दूसरा टर्म इसे करेंगे, इसे √3 3 हो जाएगा। अब फिर इसी का इससे होगा तो √3 आ जाएगा, फिर 1 से होगा तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1, नीचे में आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1, √3 का 3 हो गया, 1 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया 2√6, ठीक है। और जो मतलब ये आया जैसे कि 3 प्लस 1 4 होगा, तो इसको 4 लिख दिए और इसको लिख दिए 2√2 और फिर इसको लिख दिए √3 मिलके 2√3, तो 2√3 और 2√2। जैसे आपको बताए थे पहले कि 7.5 का निकालना है, तो 7.5 का डबल हो गया 15, 7.5 का हो गया, डबल करेंगे तो 15/2। तो 15/2 में पहले बोलते 6 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यहाँ 15 आ गया क्योंकि 7.5 का डबल आ रहा 15/2, 2 हटा दो, 15 का 1 और 5 हटा दो, हट गया। अब जो बच गया 6 4 3 2, बोले थे सब का स्क्वायर रूट करना है, कर दिए स्क्वायर रूट। और सब को जो इनर है, इनर में एकदम स्टार्टिंग में देखिएगा वीडियो में मैंने बताया था कि वो इनर में साइन बैठाना है माइनस माइनस, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में हमेशा माइनस होता है। एक्चुअली ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, इसको छोड़ दीजिए, हमेशा प्लस होता है। तो 3 ऑप्शन में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो परमिशन कमीशन से 8 तरीका से होगा। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है आपको तो आप बता सकते हैं कि tan है कि cot है। तो जो हम शुरू में बताए थे वो देखो आंसर टाइप करने का पता चला कि वो हम तो बोल रहे थे cot का, लेकिन वो एक्चुअली आ रहा है tan का। तो इसलिए उसको ठीक कर लोगे कि वो tan का लिए इनर पार्ट में निगेटिव है, वो हमने गलती से रॉन्ग से बता दिया था कि इनर में प्लस होगा। एक्चुअली प्लस कब हो रहा है, आपके सामने cot में आ रहा है। देखिए अभी
तो ये tan में आएगा, जो शुरू में बताया था, tan का है, और हम लोग अभी निकाल रहे हैं cot का, तो सब प्लस में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कन्फर्म है, इनर में माइनस माइनस है इसके पहले का साइन में, तो ए वाला प्लस होगा, और ये तो हमेशा प्लस होने में। अब देखिए रूट 6 आना चाहिए, तो देखो रूट 6 तो आ जाएगा कैसे, अभी तो डिवाइडेड बाई 2 लिखे ही नहीं, और वीडियो खत्म ही हो रहा है, बस 2 मिनट में समाप्त है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो अब देखिए क्या हो गया, ये आगे पीछे भी दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और अगर डाउट हो रहा है कि कौन आगे लिखे कौन पीछे लिखे, तो बहुत आसान तरीका, कौन बड़ा है कौन छोटा है तो भी आता है, सेम नेचर का है, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर कीजिएगा तो ये 12, इसका 4 आएगा, ये 24 आ रहा है, 6 चौका 24, ये आ रहा 16, तो 24 आया, फिर 16 आया, फिर 4 तिया, इसका करोगे तो 4 तिया 12 आ गया, अब फिर इसका स्क्वायर किया, 2 4 8 आ रहा, हम वही दिमाग से ऑर्डर सजाया, ठीक है। और अगर मतलब कहीं पर आता है 4th रूट, 3rd रूट, 6th रूट, तो आप लोग दिमाग लगाइए कि उसका बड़ा छोटा कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका जरूरत नहीं है ऐसी बुद्धि, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो रूट 6 में कन्वर्ट हो गया, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 हो गया, इसको भाग देंगे तो रूट 3 हो गया, इसको भाग देंगे तो रूट 2 हो गया, और यही वाला 2 को रूट 4 लिख सकते हैं। तो अब देखो 6 आ गया, रूट 4 आ गया, रूट 3 आ गया, रूट 2 आ गया, लेकिन किसके लिए, कॉट के लिए, कॉट में इनर पॉजिटिव है, हमने शुरू का वीडियो में बोल दिया था कि कॉट में इनर निगेटिव है, लेकिन ड्राइव करने से तो पता चला कि छोटा सा मिस्टेक कर दिए हम कि tan को कॉट बोल दिए, लेकिन अभी देखो हम उसको ड्राइव किए तो पता चल गया। लेकिन जब tan का निकालोगे तो यही वाला आंसर tan 7.5 का होगा, कंफर्म है, और ये सब एग्जाम में देता ही है। तो जब देता है, IIT में भी आया हुआ है कि cot 7.5 का आंसर कितना है, भरो, फिर इन द ब्लैंक्स में कुछ भी, तो मजे से भर सकते हो। तो ओके, पूरा कंप्लीट कर दिए, पूरे डिटेल में समझा के लॉजिक वाइज, स्टेप 1 कहाँ आया, स्टेप 2 कहाँ आया, स्टेप 3 कहाँ आया, स्टेप 4 कहाँ आया, ऐसे ही ब्रेक करके क्वेश्चन बनाया जाता है, बट डोंट सी द सॉल्यूशन। ओके, फॉर विजुअलाइजिंग द फिगर एंड वीडियो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत से बनता है, काफ़ी खर्चे करके बना रहे हैं, आप लोग बच्चों को तो फ्री में हम दे रहे हैं, 1 पैसा नहीं कि आप दान कीजिए 10 रुपया, दान कीजिए 50 रुपया, कुछ नहीं, बिना दान का भी पढ़िए, महादान है, विद्यादान महादान। तो हमने दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दे रहे हैं, और कम से कम 86-87 वीडियो डाला हुआ है, पढ़िए, एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह लगे रहिए। जेई मेन का, 11 का, 12 का, 9 का, 10 का, आने वाले दिन में 6 और 8 का भी वीडियो बनेगा। ओके, थैंक यू।